उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, उसके बाद प्रतिक्रियाएं। उन्होंने कल रात अचानक इस्तीफा दे दिया। कल दिन भर वो बतौर राज्यसभा सभापति सदन में मौजूद रहे, सदन की कार्यवाही का संचालन भी किया, लेकिन रात करीब 9:30 बजे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर तत्काल प्रभाव से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मौजूदा राष्ट्रपति कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन 2 साल पहले ही अचानक इस्तीफे से विपक्ष के कई सवाल हैं। हालांकि धनखड़ कि नए राष्ट्रपति को भेजे अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। जगदीप धनखड़ अपने कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सहयोग की तारीफ भी की है, लेकिन जो उनका इस्तीफा है वो चूंकि अचानक हुआ, 9:30 बजे रात में हुआ, और वो भी तब, और वो भी उस दिन जिस दिन वो खुद राज्यसभा में मौजूद थे सभापति के तौर पे। देर रात उनका इस्तीफा कई अटकलों को यहां पर पैदा कर रहा है, तो वही विपक्ष के कई सवाल भी इस्तीफे को लेकर। और प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं जरा वो देख लीजिए, जहां विपक्ष कह रहा है कि अचानक इस्तीफा जितना हैरान करने वाला है उतना ही अकल्पनीय है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि फिल्म में कादर खान का जो रोल है वो विपक्ष चरितार्थ कर रहा है। ये निशिकांत दुबे ने कहा। उन्होंने कहा भारतीय विपक्षी दलों ने महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा, ये भी उन्होंने कहा, और भूमिका में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। तो ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर। तो जहां एक तरफ जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये समझ नहीं आ रहा है कि इस्तीफा क्यों किया है, वो ये भी कह रहे हैं कि नियत पर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया, यानी जिन लोगों ने उपराष्ट्रपति पद सौंपा उनकी नियत पर सवाल खड़े करता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। तो ये जयराम रमेश कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और उनका कहना है कि जिन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया गया उसे लेकर बहुत से सवाल खड़े करते हैं। एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 21 जुलाई 2025 की शाम उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। धनखड़ ने राष्ट्रपति को भेजे गए इस्तीफा पत्र में अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में लिखा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए पत्र में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। बेशक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पूरा देश हैरान है, लेकिन उन्होंने इस फैसले के लिए अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। ऐसे में इस फैसले पर कोई सवाल नहीं उठने चाहिए, लेकिन विपक्ष को तो जैसे मौका मिल गया है। विपक्षी नेताओं ने फौरन इस पर भी राजनीति शुरू कर दी है। बस समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ना कि सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो, और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूँगा धनखड़ जी, और धनखड़ जी इतनी जल्दी हार न माने और उपसभापति के पद पर बने रहें। एक तरफ जहां पूरा देश उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, ऐसे वक्त में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सबसे ज्यादा सवाल उस पार्टी के नेता उठा रहे हैं जिन्होंने मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे से की है। सोमवार को पूरा दिन राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा कटा है। जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नजर आता, और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए, इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने से चला करके इस्तीफा दिया हो। तो इसको हम इसी नजरिए से देखते हैं कि चाहे किसी भी स्तर का पद क्यों ना हो, सरकार अपने मनमाने ढंग से इस देश को चलाना चाहती है, और वो ये सामने है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर चुनावी गणित में उलझे राज्य बिहार में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने भी सरकार को घेरा है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे पर ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिसकी गूंज आज भी संसद में सुनाई दे सकती है। उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी है। निसंदेह
श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। इसमें दो राय नहीं है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में उनके इस अप्रत्याशित कदम पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए भरपूर इस्तेमाल करेगा। ऐसे में अटकलों और कयासों के जरिए लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों का जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, उसके बाद प्रतिक्रियाएं। उन्होंने कल रात अचानक इस्तीफा दे दिया। कल दिन भर वो बतौर राज्यसभा सभापति सदन में मौजूद रहे, सदन की कार्यवाही का संचालन भी किया, लेकिन रात करीब 9:30 बजे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर तत्काल प्रभाव से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मौजूदा राष्ट्रपति कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन 2 साल पहले ही अचानक इस्तीफे से विपक्ष के कई सवाल हैं। हालांकि धनखड़ कि नए राष्ट्रपति को भेजे अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। जगदीप धनखड़ अपने कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सहयोग की तारीफ भी की है, लेकिन जो उनका इस्तीफा है वो चूंकि अचानक हुआ, 9:30 बजे रात में हुआ, और वो भी तब, और वो भी उस दिन जिस दिन वो खुद राज्यसभा में मौजूद थे सभापति के तौर पे। देर रात उनका इस्तीफा कई अटकलों को यहां पर पैदा कर रहा है, तो वही विपक्ष के कई सवाल भी इस्तीफे को लेकर। और प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं जरा वो देख लीजिए, जहां विपक्ष कह रहा है कि अचानक इस्तीफा जितना हैरान करने वाला है उतना ही अकल्पनीय है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि फिल्म में कादर खान का जो रोल है वो विपक्ष चरितार्थ कर रहा है। ये निशिकांत दुबे ने कहा है। उन्होंने कहा भारतीय विपक्षी दलों ने महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा, ये भी उन्होंने कहा, और भूमिका में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। तो ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर। तो जहां एक तरफ जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये समझ नहीं आ रहा है कि इस्तीफा क्यों किया है, वो ये भी कह रहे हैं कि नियत पर सवाल खड़े करता है जिन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया, यानी जिन लोगों ने उपराष्ट्रपति पद सौंपा उनकी नियत पर सवाल खड़े करता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। तो ये जयराम रमेश कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, और उनका कहना है कि जिन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया गया उसे लेकर बहुत से सवाल खड़े करते हैं। एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 21 जुलाई 2025 की शाम उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। धनखड़ ने राष्ट्रपति को भेजे गए इस्तीफा पत्र में अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में लिखा, स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए पत्र में अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। बेशक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पूरा देश हैरान है, लेकिन उन्होंने इस फैसले के लिए अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। ऐसे में इस फैसले पर कोई सवाल नहीं उठने चाहिए, लेकिन विपक्ष को तो जैसे मौका मिल गया है। विपक्षी नेताओं ने फौरन इस पर भी राजनीति शुरू कर दी है। बस समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ना कि सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो, और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूँगा धनखड़ जी, और धनखड़ जी इतनी जल्दी हार न माने और उपसभापति के पद पर बने रहें। एक तरफ जहां पूरा देश उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, ऐसे वक्त में उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सबसे ज्यादा सवाल उस पार्टी के नेता उठा रहे हैं जिन्होंने मॉनसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे से की है। सोमवार को पूरा दिन राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा कटा है।
जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नजर आता और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए, इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने से चला करके इस्तीफा दिया हो। तो इसको हम इसी नजरिए से देखते हैं कि चाहे किसी भी स्तर का पद क्यों ना हो, सरकार अपने मनमाने ढंग से इस देश को चलाना चाहती है और वो ये सामने है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर चुनावी गणित में उलझे राज्य बिहार में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने भी सरकार को घेरा है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे पर ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिसकी गूंज आज भी संसद में सुनाई दे सकती है। उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी है। निसंदेह श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। इसमें दो राय नहीं है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में उनके इस अप्रत्याशित कदम पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए भरपूर इस्तेमाल करेगा। ऐसे में अटकलों और कयासों के जरिए लगाए गए मनगढ़ंत आरोपों का जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।